प्रीति प्रहसितापांग अमल कई रूप शोभितम लसत पंकज किंजल्क दुकूलम मृष्टकुंडलम। तो कल किस श्री अंग की माधुरी पे मन अटका था? प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, थोड़ा भूल गए, तिरछी चितवन और काली काली घुंघराली अलके। पुराणों में भी बड़ा विशद वर्णन प्राप्त होता है। भक्तों ने तो अपनी वाणी में दुलराया ही है, खूब गाया है। भगवान के एक एक श्री अंग का ध्यान करने की कुछ अद्भुत महिमा है, उसका कुछ विशिष्ट विलक्षण प्रसाद है। जैसे चरणों का ध्यान करने से क्या प्राप्त होता है, कर कमल का ध्यान करने से क्या प्राप्त होता है, ये चर्चा तो हम करते आ ही रहे हैं कि सकल प्रकार का ऐश्वर्य माधुर्य वो भगवान के श्रीअंग में निवास करता है। जहां से चर्चा आरंभ हुई कि सब लक्ष्मियों में जो श्रेष्ठ लक्ष्मी है वो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। आपको मैंने निवेदन किया था, लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष सब चाहते हैं, देवता हो, दानव हो, ऋषि मुनि हो, गंधर्व किन्नर हो, मनुष्य तो चाहता ही है। लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी किसका कृपा कटाक्ष चाहती हैं? वो सतत क्या करती हैं? वो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी का दर्शन करती हैं, भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करती हैं। यहां से ये प्रमाणित हो जाता है कि लक्ष्मी जी को भी जो प्राप्त हुआ है वो वस्तुतः भगवान की श्री अंग सेवा से ही प्राप्त हुआ है, भगवान के श्री अंग माधुरी के उस दर्शन से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए बहुत विचार कर कहा गया है कि सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। यही कल मैं आपसे कह रहा था, इसीलिए हमारे यहाँ वृंदावन धाम में तो जो भगवान के श्री अंग सेवी हैं उनका बड़ा विशिष्ट आदर किया जाता है, क्योंकि भगवान की श्री अंग की सेवा कर रहे हैं, उनको अंग संगी कहा जाता है, भगवान के श्री अंग संगी हैं। तो एक एक श्री अंग के ध्यान करने की अपनी कुछ महिमा है, उसका अपना कुछ प्रसाद है। जैसे किसी को अगर ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा हो तो वो कौन से श्री अंग का ध्यान करे, किसी को प्रेम प्राप्ति की इच्छा हो तो कैसे ध्यान करना चाहिए, किस श्री अंग पर अपने मन चित्त को एकाग्र करना चाहिए, ऐसा सब वर्णन पुराणों में भी मिलता है और भक्तों ने तो खूब गाया ही है। भक्त तो डूबे ही भगवान की रूप माधुरी में रहे हैं। पहले उन्होंने नाम जपा और नाम की कृपा से जब रूप स्फुरित हुआ तो बस उस रूप माधुरी में खो गए, उस रूप माधुरी में डूब गए। पहले भी मैंने कहा था, पुनः कह रहा हूं कि कामना को पूर्ण रूपेण नष्ट अगर कुछ कर सकता है तो वो भगवान का रूप ध्यान कर सकता है। भगवान के रूप में ऐसी सामर्थ्य है जो सकल प्रकार की कामनाओं को नष्ट कर सकता है। और कामना ही जीव के दुख का कारण है, कामना ही जीव को दौड़ाती है, भगाती है, भटकाती है, भुलाती है। चाह गई और बस चिंता मिटी। जब तक चाह है तब तक चिंता है, और चाह जाती है साथ साथ में चिंता भी चली जाती है। एक कॉज है, एक इफेक्ट है, एक कारण है, एक परिणाम है। चाह जो है वो कारण है और चिंता जो है वो उसका परिणाम है। तो जब तक कहीं चिंता है तो कहीं भीतर जाकर ढूंढना, कहीं किसी वस्तु की चाह होगी। चिंता तो चाह से है, चाह जाएगी तो चिंता समाप्त हो जाएगी। तो भगवान का जो रूप है वो ऐसे तृप्त कर देता है। यही सबसे पहले कहा गया, रूपं प्रियतमं स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। हे प्रभु, आपके रूप का गुण क्या है? वो समस्त इंद्रियों को तृप्त कर देता है। आंख यदि भगवान के रूप का दर्शन कर ले, भगवान की एक छवि, छटा, प्रसाद स्वरूप अगर प्राप्त हो जाए, निश्चित फिर कुछ और देखने की इच्छा नहीं होगी। गोपी कहती है, बावरी वे अखियां जर जाएं जो सांवरो छाड़ निहारे औरों। बोले इनको छोड़कर कोई और देखे, किसी और को देखे, रे बावरी वे अखियां जर जाएं। देखो, भक्तों के हृदय में जो भाव स्फुरित होता है उसके मूल में कहीं ना कहीं कोई कारण होता है ना। ऐसे ही थोड़ी कोई कह देता होगा कि किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद।
ऐसे ही थोड़ी कहा श्री नारद जी ने, यन लब्धवा, जिसको प्राप्त करके पमांग अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। कल इस विषय पर हम बात कर रहे थे, जो भगवत सेवा में लगा है, जो भगवान की सेवा में है, वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, चेतन भी हो जाएगा, सारी जड़ता दूर हो जाएगी। सेवा व्यक्ति को जड़ रहने ही नहीं देती, सेवा तो बैठने ही नहीं देगी आपको। सोए सोए भी व्यक्ति विचार करता रहता है, भाई कल कैसी पोशाक होनी चाहिए, साथ में कैसा श्रृंगार होना चाहिए, कैसी कुंज होनी चाहिए, कैसा भोग होना चाहिए। तो सेवा तो तन और मन दोनों की जड़ता दूर करती है। अब मन में कोई और रहेगा ही नहीं, व्यवहार होगा ही नहीं, किसी अन्य प्रकार का चिंतन रहेगा ही नहीं, तो मन निर्मल हो जाएगा, जीव अमल भी हो जाता है और सहज सुख की राशि हो जाता है। तो ये भगवान का जो ये रूप है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो रूप है यही परम विश्राम है। इसीलिए दर्शन की ऐसी महिमा है। सब भक्त किसी ना किसी प्रकार प्रभु के चरणों में पहुंचकर कहते तो यही है ना, दर्शन दीजय राम, दर्शन दीजय। और फिर दर्शन करते भी हैं तो कैसे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कितनी मीठी बात सूरदास जी कहते हैं, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे। दर्शन ते सुख और बिन दर्शन दुख। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे। कुंभन दास जी के जीवन में तो घटा, ऐसी घटना घटी जब गोसाई जी ले गए कुंभन दास जी को अपने साथ यात्रा पे। अभी तो श्री गिरिराज जी की सीमा से बाहर भी नहीं पहुंचे थे और गिरिराज जी की ओर मुख करके, जैसे छोटा बच्चा सुबक सुबक कर रोता है ना, ऐसे गिरिराज जी की ओर मुख करके कुंभन दास जी रो रहे हैं, कहीं हरि तेरी लीला की सुधि आवे। अभी तो गिरिराज जी से बाहर भी नहीं पहुंचे। जब श्री गोसाई जी ने उनकी दशा देखी ना, तो गोसाई जी को लगा कि भाई ये तो आसक्त हृदय है, ये तो आसक्त हैं, इनको तो श्रीनाथ जी के दर्शन का व्यसन है, ये उसके बिना जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। हम इनको लिए तो जा रहे हैं यात्रा पर ये श्रीनाथ जी के दर्शन के बिना, ये श्री लाल जी के दर्शन के बिना जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। तो गोसाई जी ने उनको कहा कि केवल आप ही व्याकुल नहीं है, हमको लगता है कि श्री गोवर्धन नाथ भी आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं, तो आप बेगी पधारो, भले आप शीघ्रता करिए और जाइए, लौट जाइए, प्रभु का दर्शन करिए और अपनी कीर्तन सेवा में उपस्थित हुई। अब भाई बात ऐसी है, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद, कितना भी इसके लिए कह लिया जाए, पर जिस तन लागे सो तन जाने। जिस हृदय पर रूप की चोट लगी है, प्रभु के रूप की चोट जिस हृदय पर लगी है, वही जानता है दर्शन का सुख क्या है और विरह की पीड़ा क्या है। हम तो बैठे बैठे कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। और मैं तो गत सत्र में भी आपको कह रहा था, बढ़िया सुंदर वातावरण है और वातानुकूलित ये कक्ष है, सुंदर गीत संगीत भी है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा यहाँ तो, क्यों नहीं लगेगा अच्छा? पर जिस तन लागे सो तन जाने, वो स्थिति क्या है? ये तो जिसके हृदय पर वो रूप की चोट लगी है, या जो बड़भागी है जिसके चित्तवित्त का प्रभु ने हरण किया है, छीना है जिसका मन, वो जानता है कि दर्शन का सुख क्या है। तो कहा तिरछी चितवन और काली काली घुंघराली अलकें। अब चितवन तिरछी क्यों है? मछली को पकड़ने का कांटा देखा है? देखा है कभी? वो जब डाला जाता है जल में तो सीधा नहीं होता है वो, अगर आपने देखा हो, वो कुछ टेढ़ापन लिए वो होता है, तभी तो मछली को पकड़ता है।
तो ऐसे ही जो तिरछी चितवन है ना, ये अनुरागी जनों के मन मत्स्य को पकड़ने का कांटा है, पकड़ लेते हैं श्री ठाकुर जी से, इस तिरछी चितवन से। तभी भोली सखी कहती है, वाह चितवन पे तन मन दीजै, वाह चितवन पे तन मन दी। श्री जी ने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। मंदिर में आप जाओ तो आप देखो दोनों ओर कटहरा लगा है ना, कि तो इधर खड़े होइए, कि उधर खड़े होइए। कुछ होते हैं जिनको वीआईपी बनने का ही चस्का होता है, वो तो बीच में ही सामने जाकर बैठेंगे। बैठ जाओ, खूब बैठो, उनकी दृष्टि वहां पड़ती ही नहीं है। आप खूब बड़े आदमी बन के वहां सन्मुख जाकर बैठो, फिर उनकी दृष्टि वहां पर पड़ती ही नहीं है। और जब बात श्री कृष्ण की हो, जब बात वृंदावन बिहारी की हो, उनकी तो चितवन ही तिरछी है। वो तो क्या इधर देखेंगे, क्या इधर देखेंगे। आप बैठे रहो वहां सामने। इसीलिए देखो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ठाकुर जी की व्यवस्था है। ठाकुर जी ने कहा सब वीआईपी यहां बैठा हो सामने हमारे, क्योंकि यहां हम देखते ही नहीं। हम तो सदा से देखते आ रहे हैं, संत भक्त दर्शन करते हैं ना, तो कटहरा के या तो इस ओर खड़े होकर दर्शन करते हैं या इस ओर खड़े होकर दर्शन करते हैं। सामने श्री जी की दृष्टि जाती ही नहीं। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं, यहां भागवत जी में लिखा है। अरे ऐसी ही उनकी चितवन है, भक्त भी यही गा रहे हैं, तिरछी चितवन है। अब इसके बाद सोच लेना तुमको सामने जाकर बैठना है कि नहीं। हाँ, वहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इसीलिए तो कटहरा लगा है। दोनों ओर से खड़े होकर दर्शन करिए, कभी श्री जी की दृष्टि आप पर पड़ेगी। आप सेठ साहूकार बनकर जाते हो, आप बड़े आदमी वीआईपी बनकर जाते हो, आपके लिए बिल्कुल द्वार खोला जाता है, 2 आदमी यहां 2 आदमी वहां, आपको बीच में ले जाकर बैठाया जाता है। करते रहो तमाशा। ठाकुर जी नहीं देखते हैं वहां पर, उनकी दृष्टि वहां पर जाती ही नहीं है। उनकी दृष्टि या तो इधर जाती है या उधर जाती है। तो ऐसी तिरछी चितवन है जिससे वो जो मन मत से है ना पकड़ लेते हैं श्री ठाकुर जी। या फिर कहा, काली काली घुंघराली अलके, घुंघरारी अगलट पे घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। ऐसा है जैसे मानो एक सुंदर प्रफुल्लित, पूर्ण प्रफुल्लित नील कमल हो और चारों ओर से भंवरे मंडराते हो उसके रस का पान करने के लिए, हवा बहती हो और वो कमल मानो नाना करता हो। कमल मानो नाना कर रहा है, हवा बह रही है। आपने कभी कमल पुष्प पर भंवरा मंडराता अगर देखा हो, मैंने देखा है वो दृश्य। अच्छा, वो ऐसा सुंदर दृश्य होता है, वो उसकी छवि अंकित हो जाती है आपके हृदय पर। हवा बहती है तो जो कमल पुष्प के पत्र हैं वो हिलते हैं, मानो भंवरे को ना करते हैं कि ना ना अभी मत आना मेरे पास। पर भंवरा भी हठी है, वो तो मधु व्रत है, मधुपान का उसका व्रत है, वो भी हटता नहीं, वो भी जा ही बैठता है उसकी कर्णिका पर। ऐसे ऐसे श्री ठाकुर जी का जो मुख है, अरे प्रफुल्लित नील कमल है। और कल ही मैं आपसे कह रहा था, भाई ये सब उपमा तो देनी पड़ती है ताकि हम समझ लें, देनी पड़ती है ये उपमा। ये कहने वालों की विवशता है। श्रीमुख जैसा तो श्रीमुख ही है, और उस पर वो काली घुंघराली अलके ऐसा ही लगता है जैसे चौं ओर से उसके पराग से, उसके सुगंध से, उसके सौरस्य से लुब्ध होकर, लुभाकर चारों ओर से भंवरे चले आ रहे हों। ऐसी मुख पर वो रुरकती काली घुंघराली अलके हैं। घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, जी घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। जादू क्या है? जैसे आपको, आपके सामने कोई खड़ा है, आपको देख रहा है तो आपको पता चलेगा। अब बगल में कोई बैठा है, आपकी दृष्टि उस पर है नहीं, वो आपको तिरछी दृष्टि करके देख रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही श्री ठाकुर जी की चितवन है। कब उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है जीव को पता नहीं चलता। वो तो जब जीवन में घटना घटने लगती है ना, सत्संग प्रिय लगने लगता है, सुमिरन प्रिय लगने लगता है, सेवा प्रिय लगने लगती है, जीवन सात्विक होने लगता है, जीवन में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, पवित्र आचरण की ओर सहज ही मन जाता है, तब कहीं बाद में जाकर
इस बात की खबर पड़ती है, भाई कभी प्रभु ने हमको कृपा भरी दृष्टि से देखा होगा। देख लेते हैं, पता नहीं चलता। जब प्रभु की कृपा दृष्टि होती है तो पता थोड़ी चलता है, पता नहीं चलता। लेकिन फिर जब जीवन में उसका प्रसाद प्राप्त होता है, जब उसका परिणाम आता है ना, जीवन सात्विक होने लगता है, पवित्र होने लगता है, रजोगुण तमोगुण नष्ट होने लगता है, सत्संग सेवा सुमिरन में सहज रुचि होने लगती है, ये सब प्रिय लगने लगता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अब मोहे राम लागते मीठे, अब मोहे राम लागते मीठे। देखो, एक बात तो गांठ बांध कर रख लो अपने पास, सब संत यही बात कह रहे हैं, और जिन्होंने प्रभु की कृपा से प्रभु को जाना है वो सब संत ये बात कह रहे हैं। महाराज कहते हैं वाणी में, तुम्हारी कृपाते तुद पिछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा। वहां गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुताई। अरे हजारों लाखों लोग नित्य प्रति श्री कुंज बिहारी का, राधा वल्लभ लाल का, राधा रमण लाल का दर्शन करते हैं। सबको कोई रस रूप की अनुभूति थोड़ी होती है। इन स्थूल नेत्रों से क्या दिखाई पड़ता है? चमड़े की आंख है, ये हार्ट जाम का दे, चमड़े की आंख, इससे अधिक ये कुछ और नहीं देख सकता। वो तो जब प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु की इच्छा होती है भाई ये जीव थोड़ा मेरे निकट आ जाए, जब प्रभु आवरण भंग कर दे तब उस रस रूप का अनुभव होता है। और जब होता है फिर कहीं और देखने की इच्छा नहीं होती, वो रूप तृप्त कर जाता है, दौड़ समाप्त हो जाती। सूरदास जी पर कृपा हुई, श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिया, नेत्र प्रदान किए, और जब श्री प्रियालाल जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा अब ये नेत्र आप साथ लेते जाइए, अब इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है, आपको देख लिया, अब आपको देखने के बाद और क्या देखना शेष है? अब आपको देखने के बाद कुछ और नहीं देखना चाहता हूं, कुछ और देखने की इच्छा नहीं। तृप्त हो गया मन, ये जीव तृप्त हो गया, ये परम विश्राम पा गया। आपने कृपा की, ये छवि छटा का प्रसाद मेरी झोली में डाल दिया, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं। रूप तृप्त कर जाता है। यही तो कल मैं आपसे कह रहा था, संसार के रूप में और प्रभु के रूप में यही तो सबसे बड़ा भेद है। इसीलिए मैंने कहा था सुंदर केवल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को ही सुंदर कहना चाहिए। सुंदर शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए है। यहां का सौंदर्य तो अनेक अनेक विकारों से भरा है। जिसके पास है उसको वो अभिमान का, अहंकार का, मद का विकार दे रहा है, और जिसकी दृष्टि उस पर जा रही है उसके मन में भोग वासना का विकार जन्म ले रहा है। यहां के सौंदर्य में क्या कुछ सुंदर है? यहां का सौंदर्य ही सुंदर नहीं है। सुंदर केवल श्री कृष्ण है, केवल प्रभु सुंदर है। वही है जो जिस रूप का स्पर्श करके ये उर अंतर सबसे पहले शीतल होता है, फिर स्वस्थ होता है, फिर तृप्त होता है। क्योंकि जीव त्रिताप से तप रहा है ना, तापत्रय, ये त्रिताप जीव को सदा तपा रहे हैं। तो जैसे ही वो झलक मिलती है, पहले तन मन प्राण शीतल हो जाते हैं। परसों आपसे मैं कह रहा था ना, जब आप नाम जपोगे और यदि नाम की कृपा से रूप प्रकाशित हुआ तो सबसे पहले भगवान के श्रीअंग की कांति प्रकाशित होती है। और वो श्रीअंग की कांति कैसी है? स्निग्ध प्रावृढ़ घन श्यामं। श्रीअंग की कांति कैसी है? जैसे जल से भरे हुए मेघ की कांति होती है ना। अब जेठ आषाढ़ का महीना जब बीत जाएगा, फिर इसके बाद जब नव मंडल में वो काली घटाएं छाएंगी, देखकर कितना आनंद होता है ना। सारी धरा शीतल हो जाती है, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, हर्षित हो जाती है। एक एक तरुलता अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करता है, शीतलता का अनुभव होता है वो आकाश में जल से भरे बादल देखकर। जब आप ध्यान करोगे, जब आप नाम जपोगे, नाम जपते जपते जब रूप ध्यान तक आप नाम की कृपा से पहुंचोगे तो ऐसे ही सीधे ही भगवान का दर्शन नहीं होता। हो भी सकता है, प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है, पर जो प्रक्रिया है मैं आपको वो बता रहा हूं। जो ये घटना घटती है वो कैसे घटती है? सबसे पहले भगवान के श्रीअंग की कांति का अनुभव होता है। नवनील
नीरद सुंदरम, नवनील नीरद सुंदरम। वो श्री अंग की कांति का जैसे अनुभव होता है, त्रिताप नष्ट होता है। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ये जो अनंत अनंत काल से तपा हुआ जीव है, ये शीतल हो जाता है और अंतर शीतल हो जाएगा। कोई बड़ा प्रेमी, बड़ा स्नेही आपको मिले, किसी की बात बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी लगे, तो आपको लगता है, आप कहते हो ना कि हमारा हृदय शीतल हो गया। ऐसे जब भगवान के श्रीअंग कांति का सर्वप्रथम अनुभव होता है, ये त्रिताप से तपा जीव शीतल हो जाता है। फिर और थोड़ा निकट जाता है तो फिर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि रूप क्या है? ये रूपामृत है। भगवान का जो रूप है, भगवान का जो सौरस से लावण्य है, वो अमृत है। और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तरति शोकम तरति पापमानम, गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। फिर उस अमृत को पीने वाला जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वो रस रूप हो जाता है, जीव स्वस्थ हो जाता है। सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के विकार, पाप, शोक, सब से मुक्त, स्वस्थ, अपने अपने स्वरूप में स्थित। तो पहले शीतल हो जाता है, फिर स्वस्थ हो जाता है, और फिर उसके बाद जैसे ही प्रभु स्पर्श करते हैं, जैसे ही प्रभु जीव को अपनाते हैं, जैसे ही प्रभु जीव को अपना कहते हैं, बस उसी क्षण तृप्त हो जाता है। अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। हाँ, पर मैं एक बात आपको कहूंगा, यदि नाम जप रहे हो और मन में यही भाव लेकर नाम जप रहे हो कि नाम की कृपा से कभी कभी प्रभु की रूप माधुरी का प्रसाद मिले, तो नाम जपते जपते कुछ भी अनुभव हो, उसको कभी किसी से कहना नहीं, उसको कभी भी वाणी से अभिव्यक्त नहीं करना, कहना नहीं। कहते ही उसकी गति कुंठित हो जाएगी। नन्हा सा बालक मां की गोद में खेलता है और बोल नहीं सकता, भूखा है, कैसे बताता है? रो कर बताता है। बालक रोता है, मां सोचती है भाई भूखा होगा, इसको भूख लगी है, मां दूध पिलाती है। पेट भर गया, ये बालक कैसे बताता है? मुख से दूध उगलने लगता है, वापस उगल देता है। तो माँ कहती है कि बस भाई अब इसकी तृप्ति हो गई, अब इसके पेट में और जगह नहीं है, अब ये और नहीं पचा सकता। वहीं पर माँ दूध पिलाना बंद कर देती है। ऐसे ही जैसे ही आप अपने अनुभव का उद्गलन करते हैं, जैसे ही आप अपने अनुभव को कह देते हैं, बस श्री ठाकुर जी को लगता है भाई इतनी ही पात्रता है इसमें, ये इतना ही पचा सकता है, इसको और आगे की बात बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको और आगे का अनुभव कराने की आवश्यकता नहीं है। नाम सर्व समर्थ है भाई, अनुभव तो अवश्य होगा। अगर ईमानदारी से गुरु की आज्ञा में रह रहे हो, गुरु ने जो मार्ग बताया है, ईमानदारी से यदि उस पर चल रहे हो, तो नाम सर्व समर्थ है। व्यास नाम सम नाम है, अनुभव अवश्य होगा। पर अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। आपको कहा था मैंने, जीव अपना कार्य करता है, प्रभु अपना कार्य करते हैं, वो जो माया है वो भी अपना कार्य करती है, वो भी अंत तक करती रहती है। हरि के द्वार तक माया का ही राज्य है, उसी का साम्राज्य है, तो वो भी अपना कार्य करती है। बताने वाला कभी ये सोचकर बता देता है कि हमारा अनुभव किसी के काम आएगा, पचा नहीं पाता और किसी ना किसी प्रकार से उसको कह देता है। बस वहीं पर वो जो यात्रा है, वहीं पर वो जो गति है, वो बाधित हो जाती है, कुंठित हो जाती है। इस विषय में विशेष सावधान रहना। और जो लोग वृंदावन धाम में रह रहे हैं, जो साधक वृंदावन धाम में रहकर भजन कर रहे हैं, वृंदावन धाम अपार, इसकी महिमा तो कहने में नहीं आती। कब अनुभव हो जाए कहा नहीं जा सकता। और फिर वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, ये तो वस्तु अपना अपना गुण प्रदान करने वाली है। जो यहां रह रहा है उसको तो बड़े थोड़े से भजन से भी कुछ अनुभव हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं कोई प्रकाश की किरण दिखाई पड़ सकती है, पर वो सावधान रहे, कहे नहीं। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, जब किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या अपने गुरु को भी नहीं बताना चाहिए, तो मैंने आपको उत्तर दिया था कि अरे गुरु से ही अनुभव आया है आपके पास। ये सारी बातें कब उपजती हैं? जब आप गुरु को एक मनुष्य मानते हो ना, तभी ये सब झंझट है। इसीलिए 2 दिन पहले की चर्चा में आपसे मैंने कहा था, जब तक गुरु को मनुष्य मानोगे, जब तक एक मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में आप अपने गुरु को देखोगे, तब तक आपकी इस मार्ग पर गति हो ही नहीं सकती, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तो पहला नियम है।
अगर आप गुरु को नाम के रूप में, मंत्र के रूप में सदा अपने अंग संग मानो, तो जो अनुभव हुआ है नाम की कृपा से ही तो हुआ है। अगर नाम के रूप में गुरु ही है और जो अनुभव हुआ है वो नाम की ही कृपा से हुआ है, तो भाई गुरु से होकर ही तो आ रहा है वो अनुभव। वो प्रसाद गुरु के हाथ से ही तो आपको मिला है। किसको बताना है? किसको बताना है? अर्थात आप अपने गुरु को केवल एक मनुष्य ही मानते हो। और वहां इसीलिए संत सावधान करते हुए कह रहे, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। बोले वो तो अंधा है, इस मार्ग पर नहीं चल सकता। वो तो एक दो कदम चलेगा, ठोकर लगेगी और गिर पड़ेगा। गुरु को मानुष जानते। फिर आपसे कहूंगा, सावधान रहना इस विषय में। नाम के रूप में गुरु ही आपके पास है, गुरु ही आपके साथ है, सदा संग है, सदा सहाय है। नाम ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। सारा प्रकाश उसी शब्द में ही तो है, शब्द से ही तो है। जिससे मिला है उसकी बलिहारी है। हमारे सेवक जी महाराज ने कहा है, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी, उसकी बलिहारी है। लेकिन वो क्या चाहता होगा जिसने आपको ये नाम सुनाया है? वो क्या ये चाहता होगा? वो क्या कभी ये चाह सकता है आप सब छोड़कर उसकी पूजा करने बैठ जाओ? तभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, जलते हुए दीपक का आदर क्या है? जलते हुए दीपक का आदर ये है कि दूसरा दीपक जला के उसकी आरती करो। जलते हुए दीपक का आदर ये है कि उसके प्रकाश में बैठकर स्वाध्याय किया जाए, उसके प्रकाश में बैठकर सदग्रंथ का अध्ययन किया जाए। ये जलते हुए दीपक का आदर है। ऐसे ही वो जो गुरु सत्ता है उसका एक ही आदर है। एक ही प्रकार से आप उसका आदर, उसकी पूजा आराधना कर सकते हो। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। बड़ी पते की बात कबीर कहते हैं, कह रहे हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। अगर गुरु की सेवा करना चाहते हो तो जिस घड़ी नाम मिला, जिस घड़ी गुरु ने आपको वो नाम प्रदान किया, बस उसके बाद तो एक एक श्वास अमूल्य है। गिन गिन कर अपने गुरु को सौंपिए। श्वास को गुरु को सौंपना क्या है? श्वास को नाम को सौंपना ही तो गुरु को सौंपना है, क्योंकि नाम ही तो गुरु है। तभी आपसे कह रहा हूं, इतने दिनों से आपसे एक ही बात कह रहा हूं, नाम में आपकी गुरु बुद्धि होगी तभी आप आगे बढ़ोगे। नाम में आपकी गुरु बुद्धि हो। सेवक जी महाराज की नाम में ही गुरु बुद्धि है। तभी सेवक जी महाराज कहते हैं नाम में गुरु बुद्धि है, तभी कह रहे हैं कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं लई हूं। गुरु के बिना थोड़ी भगवान मिलते हैं, गुरु के बिना थोड़ी भगवान का सेवन किया जाता है, गुरु की ओट में ही भगवान का दर्शन किया जाता है। सेवक जी महाराज यही बात कह रहे हैं। वाणी का चिंतन करते करते वाणी का हार्द, वो जो मर्म, जो रहस्य है, वो उजागर होता है। और बार बार प्रभु ये बात कहला रहे हैं। चर्चा कहीं से आरंभ होती है, बार बार ये बात आती है। पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, आप सबके हृदय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ये गांठ खुलनी आवश्यक है, ये गांठ खुलनी आवश्यक है। उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, बहुत लोग पूछते हैं कि हम अपने गुरु की सेवा कैसे करें। कभी कभी तो कोई सीधा ही कह देता है आप तो मिलते ही नहीं, अब हम अपने गुरु की सेवा कैसे करें। अब मुझे गुरु मानो तो सब झंझट है ही, जब तक रहोगे तब तक झंझट रहेगा। अब मेरी बात मानो तो देखो, जैसे ही मानोगे वैसे ही सारा झंझट दूर हो जाएगा। हृदय की गांठ उसी क्षण खुल जाएगी। आप मेरी बात मान लो कि वो जो नाम आपको दिया गया है ना, वो नाम गुरु है। उस शब्द में प्रकाश है, उस शब्द में प्रकाश है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु के शब्द से ही वो महामोह का अंधकार दूर होता है। उसी प्रकाश में फिर इस रूप का दर्शन होता है। तो कह रहे हम ये बात कर रहे थे कि जब किसी ने पूछा कि क्या अपने गुरु से भी नहीं कहना चाहिए, ये बात, ये प्रश्न, ये झंझट तभी है जब आप गुरु को एक व्यक्ति समझ रहे हो। अगर गुरु का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए, अगर गुरु सत्ता का बोध हो जाए, तो फिर कोई प्रश्न नहीं है। कह रहा था ना आपसे उस दिन, मीरा जी को एक ही बार रैदास जी मिले, फिर कभी दोबारा मिले ही नहीं, फिर कभी नहीं मिले दोबारा। एक ही बार मिले और मीरा जी ने अपना जीवन गुरु के शब्द को समर्पित कर दिया। तदाकार हो गई मीरा, तदाकार हो गई। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब दर्शन कराया सूरदास जी को और कहा लीला रस गाओ, सूरदास जी आखिरी सांस तक लीला गाते रहे।
किसी ने कहा आपने गुरु का यश नहीं गाया, बोले सब गुरु की पूजा है ये, आपको लग रहा है मैं भगवान की लीला गा रहा हूं, मैं तो अपने गुरु की पूजा कर रहा हूं, गुरु की सेवा। मेरे गुरु ने यही कहा था, कछु ठाकुर जी को जस गाए। और सूरदास जी कह रहे हम तो आप भी गा रहे हैं और दूसरे से भी यही कह रहे हैं, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। इसलिए कहता हूं आपके मंदिर में कोई एक हो, कोई एक। अच्छा, यहां एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में भी आप सहज रहना। ऐसा भी हो सकता है, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की प्रीति, किसी का अनुराग सहज ही महाप्रभु जी के स्वरूप में हो। अब विठल दास जी जब गए, महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि तुम चले जाओ, राजा ने तुमको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और तुमने इसके लिए कोई प्रयास किया नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको स्वीकार करो और चले जाओ। अब श्री विठल दास जी महाप्रभु जी की छवि बनवा कर ले गए। ये जो हमको महाप्रभु जी की छवि प्राप्त होती है, विठल दास जी की कृपा है। अब विठल दास जी चाहते तो राधा वल्लभ लाल की छवि बनवा कर भी जा सकते थे। उनका सहज अनुराग महाप्रभु जी के स्वरूप में था, तो वो महाप्रभु जी की छवि बनवा कर ले गए। दोनों नहीं ले गए, एक ही लेकर गए। आपके मंदिर में भी कोई एक हो जिसमें सब ओर से अपना मन समेटकर, सब ओर से अपनी वृत्ति समेटकर, सब ओर से अपनी दृष्टि समेटकर, जिसमें आप लगा सको, जिसमें आप एकाग्र कर सको, जिसमें आप निवेदन कर सको। आप कहते हो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता। एक बार एकाग्र शब्द का विचार तो करो। एकाग्र में सबसे पहले एक है, एक होगा तो मन एकाग्र होगा। दो में मन एकाग्र नहीं होता, एक होगा तो मन एकाग्र होगा। तभी गत सत्र में मैंने आपसे कहा था थोड़ा अपना मंदिर ठीक करो, जिसको आप अपना मंदिर कहते हो ना, थोड़ा अपना मंदिर ठीक करो। 5-5, 10-10, 20-20 प्रकार के विग्रह, मूर्तियां आपने जाने कहां कहां से इकट्ठा करके उसमें रखा है, तो सोच के भी मन घबरा जाता है। आप 5 मिनट भी बैठते कैसे उसके सामने? एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति बैठ सकता है जो बहुत सुपरफिशियली, जिसका भीतर से कोई संपर्क संबंध नहीं है, जो केवल अपनी पूजा को एक क्रिया की तरह कर रहा है। अब क्रिया की तरह तो भाई कोई कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है, भावनात्मक जुड़ाव होने पर ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, आप बड़े से बड़े मंदिर में जाओ, मंदिर का बहुत विशाल आंगन आपको मिलेगा, लेकिन आप जाएंगे देखेंगे छोटा सा गर्भगृह है। एकड़ में मंदिर बने हैं, कई कई एकड़ में, लेकिन आप जाकर देखिए छोटा सा गर्भगृह है। ये तो आज ऐसा दर्शन आपको हमको हो रहा है, ये चारों ओर सब बसायत हो गई। ये तो भाई ये सब श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर ही था, श्री जी का बगीचा था, श्री जी के कुंज थे, जहां आज सब घर मकान बन गए घेरे से बाहर, ये सब राधा वल्लभ लाल का बगीचा ही था, श्री जी की कुंज थी। फिर चलते 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 आप देखो, और आप पुराने मंदिर का गर्भगृह देखो, नए मंदिर का जो गर्भगृह है जहां आज श्री जी विराजमान है, वो तो फिर भी उसमें कुछ स्थान है। आप पुराने मंदिर का गर्भगृह देखो, अब ऐसा थोड़ी है उस समय उनके पास व्यवस्था नहीं थी, वो बनवाने वाले राजा महाराजा थे। आप पुराने मंदिर का गर्भगृह देखो जहां महाप्रभु जी आज विराजमान है, आप देखो कितना छोटा सा गर्भगृह है, विशाल प्रांगण था, विशाल प्रांगण, सुंदर कुंज निकुंज के मध्य प्रिया जी विराजमान है, लेकिन आप देखो कितना छोटा सा गर्भगृह है। और वहां भी महाप्रभु क्या व्यवस्था करते हैं, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। किसको कहते हैं सांगोपांग उपासना? इष्ट गुरु मंत्र और रसिकों का संग, ये चारों जब संरेखित होते हैं, अलाइन होते हैं, तब उपासना होती है। सेवक जी ध्रुवदास जी महाराज ने कहा है ना सिद्धांत विचार में, सांगोपांग उपासना क्या होती है? इष्ट गुरु मंत्र और रसिकों का संग, ये चारों जब एक होते हैं, एक दिशा में आपको बढ़ाने वाले होते हैं, तब उपासना सिद्ध होती है। कभी क्या किया, कभी क्या किया, सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, ऐसा नहीं कह रहा हूं भी ये सब व्यर्थ है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ आपको मिल जाए भले मिल जाए, लेकिन इससे मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है भाई। इस प्रकार की क्रिया से कोई सिद्धि नहीं है, न शुद्धि है न सिद्धि है। इस प्रकार की क्रिया से कुछ प्राप्त नहीं होता।
ऐसे ही मन का मंदिर भी है। मैंने आपसे कहा था ना, भगवान का नाम मंदिरेश्वर नहीं है, वो तो हृदयेश्वर है। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, ऐसे मन का मंदिर भी है। यहां भी अनेक अनेक देवता विराजमान नहीं हो सकते। सेवक जी महाराज तो फटकार कर कहते, करे अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोए। दो ही स्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। एक तो ये है कि भाई ठीक है, उसके लिए पूजा भी एक काम है, और रोज के काम की तरह वो भी कर रहा है। तुलसी चंदन चढ़ाया, धूप दीप दिखाया, हो गया काम, उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। या तो इस स्थिति में ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरी स्थिति क्या है, उसको अपने इष्ट की सामर्थ्य का पता ही नहीं है, उसको अपने इष्ट की सामर्थ्य की प्रतीति नहीं है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कह चिकनाई। या उसको अपने इष्ट की सामर्थ्य की प्रतीति नहीं। और ये दोनों ही प्रकार के अभाव कैसे दूर हो सकते हैं? सतत सत्संग से दूर हो सकते हैं। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, तूजी रति मम कथा प्रसंगा। संत के पास जाकर बैठोगे, भगवान की कथा वार्ता श्रवण करोगे, लीला कथा सुनोगे, भगवान के सामर्थ्य से परिचित होगा। किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे, तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं, सबते। अगर कभी सुधा निधि पढ़ो तो समझ में आए हमारी प्रिया जी कौन है। महाप्रभु कह रहे, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी, शतैराराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। महादेव कहते हैं, अरे अपने हृदय में छिपाकर जिन्हें मैं सदा विराजमान रखता हूं, अपने प्राणों से जिनका आराधन करता हूं, वो क्या है? श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। गाते गाते राधा कृपा कटाक्ष याद हो जाता है, लेकिन राधा कृपा कटाक्ष में कहा क्या जा रहा है? अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। सुधा निधि के विश्राम में महाप्रभु कह रहे, भगवताप्या मृग्य सद वैभवे। बोले भगवान भी जिनके वैभव का आज तक ओर छोर पा नहीं सके, भगवान भी। और भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात यहां महाप्रभु कह रहे, श्री कृष्ण भी जिनके वैभव ऐश्वर्य का ओर छोर पा नहीं सके, उनके चरणों का आराधन हम करते हैं। और इसके बाद भी यहां भटक रहे हो, वहां भटक रहे हो, यहां जा रहे, इसकी पूजा उसकी पूजा, चलत पुंज सी खोए। सेवक जी महाराज कहने, बोले ऐसे झक मारनी है तुम्हारो, रोई झक द्योस गवावत। बोले ऐसे झक मारनी है तुम्हारो। और मैं फिर कह रहा हूं, और बहुत विचार कर कह रहा हूं, स्वस्थ मन से कह रहा हूं, बिना किसी आग्रह के कह रहा हूं। ऐसा करके ठीक है, थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन ऐसी क्रिया से न शुद्धि है न सिद्धि है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी। और फिर ऐसा क्या है जो हमें हमारे प्रभु ना दे सकते हो? सोचकर ढूंढ कर बताओ, कुछ ऐसा है? श्रीमद् भागवत के आरंभ से लेकर अब तक यही सुनते आ रहे हैं, भाई जो भी दे रहा है वो भगवान का ही दिया दे रहा है। मैं दे रहा हूं तो भगवान का दिया है, आप देते हो तो भगवान का दिया है। जिन देवी देवताओं से तुमने पाया है, उन बेचारों को भी भगवान का ही दिया हुआ है, सब प्रभु का ही दिया दे रहे हैं। तो उपासना यदि हम सिद्ध करना चाहें, हम चाहें कि उपासना में हमारी गति हो, जो आज तक कहते सुनते पढ़ते आए हैं वो हमारे जीवन में घटे, फिर भाई तदनुकूल आचरण भी तो करना पड़ेगा ना। इन महापुरुषों ने जो उपासना का फल बताया है, उसके साथ साथ उपासना का मार्ग भी तो बताया है। हम उपासना का फल तो चाहते हैं, हमको लगता है वृंदावन धाम में रहे, थोड़ा भजन करें और वैसे ऐसी श्री जी का दर्शन हो जाए। अरे हो जाएगा, लेकिन जिस विधि से, जिस रीति से रसिक वृंदावन के सेवन की बात कर रहे हैं, वो भी तो करना पड़ेगा, उस मार्ग पर भी तो चलना पड़ेगा। तो खैर हम फिर रूप ध्यान की ओर मुड़ते हैं।
तो प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य तिरछी चितवन काली काली घुंघराली अलकें, और फिर कहा कि कमल कुसुम की केसर के समान भगवान के वक्षस्थल पर पड़ा हुआ वो झीना सा दुकूल है। कमल कुसुम की केसर देखिए, केसर तो देखी होगी, चलो केसर से ही आप भावना कर लो, जैसा केसर का वर्ण होता है ना, वैसा बड़ा झीना सा, जिससे भगवान के वक्षस्थल की और वक्षस्थल पर धारण किए आभूषणों की जो दिव्य कांति है वो छलक कर बाहर आ रही है। ऐसे झीना सा दुकूल प्रभु ओढ़े हैं। लसत पंकज किंजल्क दुकूलम मृष्ट कुंडलम, झलमलाते हुए कुंडल हैं और चमचमाते हुए मुकुट हैं, कंकण हार नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण हैं। इन आभूषणों का ध्यान करने से सारा हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपको मन हो ना, भाई बहुत समय हो गया तीर्थ स्नान नहीं किया, तीर्थ में स्नान कर आए, तो हो सके तो ऐसे ही एकांत में बैठना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना आता हो, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ऐसे जो श्रवण कर रहे हो इसका ध्यान करना, और ऐसे जो भगवान की वो जो रूप माधुरी की धारा प्रवाहित हो रही है ना, बस एक बार उसमें गोता लगा लेना, समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार भगवान के मंगलमय रूप का ध्यान करने से। कैसा है भगवान का रूप? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए कहा किसी ने, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो, तिन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे। नरसिंह मेहता कहते हैं ना, राम नाम सु ताड़ी लागी और करे सकल तीर्थ तेना मन मारे। करे सारे तीर्थ उसके हृदय में निवास करते हैं। जो सतत नाम जप में लगा है, जो सतत भगवत सेवा में लगा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत का वाक्य है। तीर्थ को तीर्थ बनाता कौन है? कौन बनाता है तीर्थ को तीर्थ? तीर्थ में जो विशेषता आती है, जिसके लाभ के लोभ से हजारों लाखों लोग तीर्थ की तरफ दौड़कर जाते हैं, तीर्थ में वो जो तीर्थत्व आता है वो कैसे आता है? अरे संतों से ही तो आता है। जो सतत भगवत आराधन में लगे हैं, ऐसे संतों से ही तो तीर्थ में तीर्थत्व आता है। महाराज तभी कहते हैं वाणी में, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे, खेद करई और बहुत सतावई, आयो शरण तिहारे। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नहीं, एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाए। स्पष्ट कहा है गुरुवाणी में, अरे पढ़े रे सगले वेद, पर नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरही मेरे घर के पंचा। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, एक अमृत नाम हृदय महसिंचा, अमृत नाम हृदय महसिंचा। तभी मैंने कहा भाई, ये सब दौड़ना भागना, कभी ये कभी वो, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये सब कब तक है? जब तक प्रभु से आपका कोई भावनात्मक संबंध नहीं जुड़ा, जब तक प्रभु से कोई भाव नहीं जुड़ा, ये सब तब तक है। जैसे ही भाव जुड़ेगा, कहां रह जाती है फिर इस सब की आवश्यकता? कहां रह जाती है? एक कन्या के माता पिता, कन्या विवाह योग्य हो तो एक कन्या के माता पिता
उस अवस्था के हर युवक को इसी दृष्टि से देखते हैं, शायद यहां संबंध हो जाए, शायद यहां संबंध हो जाए। होता है ना ऐसा, कन्या विवाह योग्य हो, माता पिता को संबंध करना हो, उसकी अवस्था का कोई भी युवक देखेंगे, उनके मन में आएगा भाई शायद यहाँ संबंध हो जाए, ये भी अच्छा है, ये भी भला लग रहा है, यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए। पर जैसे ही संबंध होता है वो सारी दौड़ समाप्त नहीं हो जाती, वो सारे विचार समाप्त हो जाते, संबंध हो गया। ऐसे ही जब जीव का भगवान से संबंध हो जाता है, जब तक संबंध नहीं है, एक संपर्क होता है, कनेक्शन। एक तो अंग्रेजी में झंझट बहुत है ना, बहुत अच्छे अच्छे शब्द इसमें है नहीं हमारी हिंदी के जैसे। एक ही शब्द से कितने अर्थ निकालने पड़ते हैं। अब मन के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। हमारे यहां अध्यात्म के समग्र चिंतन में अब कुछ भी मन के बिना हो ही नहीं सकता, और अंग्रेजी में मन के लिए कोई शब्द नहीं। क्या कहते हैं मन को? अब वो बेचारे बस माइंड ही कहते हैं। तभी तो कल आपको कह रहा था, ये सब चिंतन वहीं से आया, क्योंकि देह से आगे भी कुछ है ऐसा विचार ही नहीं है वहां पर। जो सारा प्रयास है वो केवल देह का ही सुख पाने के लिए है। तो एक संपर्क है, किसी से आपका संपर्क है, आपकी बस थोड़ी जान पहचान है, बस इतना, लेकिन किसी से संबंध है। तो ऐसे ही प्रभु से जुड़ने के भी ये दो मार्ग हैं। कभी कभी केवल संपर्क होता है प्रभु से, थोड़ा सा संपर्क है, हाँ थोड़ा मंदिर में जाकर बैठ गए, थोड़ी पूजा कर ली, अच्छा जिसकी पूजा आई उसी की कर ली, सब भगवान के रूप हैं। क्योंकि कभी आपने गहराई से कुछ विचार किया ही नहीं, कभी अपने मन का चिंतन आपने प्रभु को दिया ही नहीं, कि आपको बात समझ में आती कि सब क्या है, क्यों है, इसको कैसे करना चाहिए। एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है, बस आपको करनी है, आप किए चले जा रहे हैं। इस केवल एक संपर्क है, फिर एक प्रभु से संबंध है। तो जो छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया ना, जब तक संबंध ना हुआ हो। अच्छा एक और बात भी इसमें है, संबंध हो जाने के बाद, कन्या का संबंध हो जाए, संबंध हो जाने के बाद फिर किसी और को उस दृष्टि से देखना भी अपराध है कि नहीं? जब तक संबंध नहीं हुआ तब तक माता पिता अनेक युवक देखते हैं, देख सकते हैं, देखभाल कर ही संबंध करेंगे। पर संबंध हो जाए, उस संबंध हो जाने के बाद फिर किसी को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, फिर किसी को उस दृष्टि से देखना व्यभिचार है। ऐसे ही अगर गुरु की कृपा से प्रभु से संबंध हो जाए, फिर उसके बाद ये सारी दौड़ भाग कहाँ रह जाएगी भाई? और अगर है तो फिर ये मन के द्वारा किया हुआ व्यभिचार है। और भगवान कहते हैं एक बात कि भाई मैं तो अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त होता हूं। स्पष्ट किया है भगवान ने, आचार्यों ने इस पर बहुत विस्तार से कहा है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने बहुत विस्तार से इसको कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम। ऐसे एक बार किसी ने पूछा, आप कहते हैं कुछ भी इच्छा ना हो तो भगवान की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, सेवा की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, आचार्य करे अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य अभिलाषा ना हो, किसी दूसरे की इच्छा, किसी दूसरे की लालसा, दूसरे की अभिलाषा ना हो। अन्य माने दूसरा। प्रभु की इच्छा तो सदा ही हो, वो तो हर पल बढ़े और बढ़ती ही है, भक्ति का स्वभाव यही है। अगर भक्ति महारानी हृदय में आकर विराजमान हुई है तो सेवा सुमिरन की आशा, अभिलाषा, इच्छा सतत प्रविद्यमान रहेगी, बढ़ती ही चली जाएगी, उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। तो आप देखना, आप विचार करना कि हमारा प्रभु से केवल अभी एक छोटा सा संपर्क है या कोई हमारा भगवान से संबंध है। भक्ति तो बिना संबंध के होती नहीं, भक्ति तो संबंध से ही संभव है, कोई ना कोई संबंध हो आपका भगवान से। श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत बल देकर ये बात कहते थे, बोले सब साधनों की सिद्धि क्या है? बोले भगवान से अपनापन हो जाए, कोई संबंध। वो छोटे थे तो सुना करते थे, कोई गाता था, हूँ मुरली वाले से जिसका संबंध है। यहां भी संबंध कहा गया, जिसका रिश्ता जुड़ गया है, कोई तार जुड़ गई है जिसकी प्रभु से। और जैसे ही संबंध जुड़ता है, वैसे ही जिससे संबंध जुड़ा है उसके अनुकूल स्वयं को बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जिससे संबंध हुआ, संबंध जुड़ते ही फिर उसके अनुकूल बनाने की तैयारी अपने आप शुरू हो जाती है। फिर उसमें कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, बड़ी प्रसन्नता से आप ढाल लेते हैं अपने आप को उस सांचे में जिससे संबंध हुआ। तो ऐसे प्रभु से संबंध हो, अच्छा तभी भजन का सुख है। भजन का जो रस है, जो भजनानंद जिसको कहा गया है,
वो तभी है जब कोई संबंध हो प्रभु से। कहां तक पहुंचे हैं महाप्रभु कहते हैं, रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, और श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा यश वैन। महाप्रभु कह किंवा नस्तैहि सुशास्त्रैहि, बोले ऐसे सुंदर सुंदर शास्त्रों से भी हमें क्या लेना देना है। यत्र में नास्ति राधा, जिसमें हमारी प्रिया जी का कोई वर्णन नहीं है। और प्रेम ऐसा है ही भाई, ऐसा ही कर देता है वो हृदय को, और ऐसा हृदय नहीं हुआ तो समझ लो अभी कोई प्रेम नहीं है, अभी प्रेम का स्पर्श नहीं हुआ। तो ये जो रूप का वर्णन महादेव कर रहे हैं, और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये जो रुद्र गीत है ये मूल्यवान भी है, महत्वपूर्ण भी है और महिमावंत भी है। क्यों? क्योंकि इसका उपदेश त्रिभुवन के गुरु त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर स्वयं कर रहे हैं। ऐसा रूप उनके हृदय में विराजमान है। महादेव जिस रूप का ध्यान करते हैं उसी रूप का उपदेश उन्होंने प्रचेताओं को किया है। हमको कब आए इस भजन में रस, हमको कब आए इस रूप ध्यान का आनंद? जब पहले भगवान से कोई संबंध हो, पहले यहां वहां की जो दौड़ है पहले उसको तो समेट लो। पर मैंने कह दिया और आपने बड़े आदर से सुन लिया, लेकिन श्री गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे हैं ये घटना घटती कब है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अरे अनेक जन्मों का साधन कर लेने के बाद जब इतनी मति विमल, इतनी मति शुद्ध हो जाती है, अरे ज्ञानवान मां प्रपद्यते, इस पद का अभिधा अर्थ यही है कि भगवान की शरण में आने पर ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होने पर जीव भगवान की शरण में आता है। समझ आ जाती है भाई वो जो सबके सार हैं, सबके सर्वस्व हैं, वो कौन है? कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तेरे कमल कुसुम की केसर के समान जिसका रंग है, और वो झीना सा दुकूल भगवान ओढ़े हैं, और उस झीने से दुकूल से वक्षस्थल की कांति और उस पर धराए वो जो दिव्य आभूषण है, वो जो मणि जटित जो आभूषण है, उन मणियों की कांति छलक छलक कर उस दुकूल से बाहर आ रही है। और यहां लिखा है बोले विचित्र आभूषण हैं भगवान के आभूषण, फिर विचित्र हैं। किसी अनिर्वचनीय आनंद का, किसी अनिर्वचनीय उल्लास का, श्रीअंग पर जो आभूषण धराए जाते हैं ना, उसका दर्शन करने से और अंतर में एक उल्लास का संचार होता है। जैसे ठाकुर जी के जो आभूषण होते हैं ना, उसमें दो विशेषता होती है। एक तो वो मणि जटित हैं, भांति भांति की मणियां जड़ी हैं उसमें, और दूसरा उसमें यत्र तत्र छोटे 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 घुंघरू लगे रहते हैं। जब श्री ठाकुर जी का श्रीअंग किंचित हिलता है तो वो मणियां झिलमिलाती हैं और वो घुंघरू बजते हैं। उन घुंघरुओं का स्वर होता है। ध्रुवदास जी क्या बताते हैं, कैसा है उनका स्वर? बिछुअन की छवि कहा कहूं, उपजत रव रुचि दैन, करे मनो सावक कल हंस के, बोलत अति मृदु बहन। ये सब ठाकुर जी ने क्यों धारण किया है कि भाई ये जो हमारे भक्तों का मन है, भाई मन तो बड़ा चंचल है, ठाकुर जी ने सब इसलिए धारण किया है भाई, ये हमारे इन्हीं श्रीअंगों के आभूषणों में बस इन भक्तों का मन सदा इसी में उलझा रहे। मणियां झिलमिलाती हैं, घुंघरू बजते हैं, उनका माधुर्य, उनका लावण्य, वो छवि छटा ऐसी है, मन यहां से वहां जाता ही नहीं। श्री स्वामी जी यही तो मांगते हैं, ऐसे ही देखत रहूं रे जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती को प्यारो, जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरो, करे पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो, श्री हरिदास की स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल कर मानो। तो लसत पंकज किंजल दुकूलम मृष्ट कुंडलम। अच्छा, सब जगह पर कुंडल की छवि न्यारी, ये अवश्य कहा है भक्तों ने। इस विषय पर हमने पूर्व में चर्चा की थी कि वो ये बार बार जो कुंडलों की बात कही जाती है,
कुंडलों में ऐसी क्या विशेषता है भाई? इस विषय पर हमने पहले चर्चा की थी, है ना? आप लोगों में से किसी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। ये कुंडल की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि कुंडलों में श्री प्रिया जी का रूप झलमलाता है, वो वामांग में विराजमान है ना, कुंडल में श्री प्रिया जी का रूप झलमलाता है। सुरत किरीट वलय हार नूपुर में खलम शंख चक्र गदा पद्म मालामण्युत्तमर्धिमत् सिंह स्कंधत्विषो बिभ्रत सौभगग्रीव कौस्तुभम श्रियानपायन्याक्षिप्त निकषाश्मोरसोल्लस। अच्छा देखो, ऐसे जैसे श्री गंगा जी की धारा उतरती है ना ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे ही महादेव रूप ध्यान करा रहे हैं। ध्रुवदास जी ने भी इसी विधि से ही ध्यान कराया है। श्री प्रिया, सबसे पहले क्या कहा कि श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशि भोर। और वहां से ऐसे ध्यान करते करते फिर कहां आते हैं? युगल ध्यान गाते हो कि नहीं? बिछुअन की छवि कहा कहूं उपजत रव रुचि दैन मनो सावक कल हंस के बोलत अति मृदु बैन। फिर नख पल्लव सुठि सोहने शोभा बड़ी सुभाई मानो छवि चंद्रावली कंज दलन लगी आई। आए कहां पर? विश्राम कहां पाया? गौर बरन सावल चरण रच मेहंदी के रंग तीन तरुवन तर लुठत रहे। तो एक और बात बताए देता हूं। वैसे जैसे मैंने कहा ना, जब रूप ध्यान करोगे तो सबसे पहले श्रीअंग की कांति स्फुरित होगी, और सबसे प्रथम जिस श्रीअंग का दर्शन होता है वो श्री ठाकुर जी के नेत्र ही है। क्योंकि जब तक वो आपको नहीं देखें तब तक आप उनको नहीं देख सकते। जब तक वो आपको न देखें, उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से कोई अपने प्रेमी को देखता है, कोई अपने अनुरागी को देखता है, जब तक प्रभु ना देखे तब तक आप नहीं देख सकते। पहले वो देखते हैं जीव को, पहले वो निहारते हैं, पहले वो उसे अपनी दृष्टि से। और क्योंकि प्रेम का देश है, यहां जो भी प्रदान किया जाता है वो नेत्रों से ही प्रदान किया जाता है, कहकर नहीं, नेत्रों से प्रदान किया जाता है। तो जब आप रूप ध्यान करोगे सबसे पहले तो वो श्रीअंग कांति स्फुरित होगी। फिर उसके बाद जो सर्वप्रथम जिस श्रीअंग का दर्शन होता है वो नेत्र ही है। पहले श्री ठाकुर जी प्रेम स्नेह रस भरी दृष्टि से उस जीव को निहारते हैं, तब उसके उर अंतर के वो नेत्र खुलते हैं, फिर इस रूप का प्रकाश होता है। फिर वहां से उतरते उतरते सुरत किरीट वलय हार नूपुर में खलम शंख चक्र गदा पद्म मालामण्युत्तमर्धिमत् सिंह स्कंधत्विषो बिभ्रत सौभगग्रीव कौस्तुभम श्रियानपायन्याक्षिप्त निकषाश्मोरसोल्लस। फिर कहा सिंह के समान स्थूल कंधे हैं। अच्छा, महादेव की तो भाव समाधि लग ही गई। अब वो तो जब प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, उपदेश देते देते वो तो उसी रूप माधुरी का दर्शन कर ही रहे हैं, कथा भी सुनाते हैं, वो तो तब भी तद्रूप तदाकार ही रहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, अब सुना तो कथा रहे हैं और वहां सुमिर सो दशा मगन गौरीसा, हम मगन हो गए। ऐसे ही यहाँ रूप का वर्णन करते करते इतना सुंदर, इतना सुस्पष्ट वर्णन इस रुद्र गीत में किया गया है कि मानो कोई देखते देखते ही कह रहा हो। दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते बता रहे, देखो कैसी प्रभु की रूप माधुरी है। फिर कहा सिंह के समान स्थूल कंधे हैं।
अब इसकी कल्पना तो करनी कठिन हो जाएगी, है ना। सिंह देखा होगा जब तो कल्पना करोगे सिंह के कंधे कैसे होते हैं, सिंह के समान स्थूल कंधे। अगर आप कभी देखा है कभी शेर देखा है? अरे सर्कस में तो देखा होगा, चिड़ियाघर में तो देखा होगा। उसमें भी एक बाघ होता है, लेकिन यहां जो सिंह कहा गया, सिंह कहते हैं वो जो बब्बर शेर होता है ना उसको, वो सिंह है। तो अगर आप कभी देखो जो उसकी फिजिकल एनाटॉमी होती है ना, वो ऐसे जो उसका अग्रभाग है बड़ा चौड़ा होता है, और अगर आप उस सिंह की कटी देखो तो इतनी बड़ी क्षीण सी उसकी कटी होती है, जो कमर होती है उसकी बड़ी क्षीण सी कटी। इसको आजकल की भाषा में लोग वी शेप बॉडी कहते हैं, है ना। ऐसी क्षीण कटी होती है उसकी। भाई ये जो जितना भी सौंदर्य का बोध, सौंदर्य का संकेत मनुष्य को हुआ है वो यहीं से तो हुआ है, वो भगवान के सौंदर्य से ही तो है। इसमें कोई इतना हैरान होने की बात थोड़ी है। हमने जो भी सीखा जाना आज तक, उसके मूल में तो भगवान ही है। जो भी आया है वो वहीं से तो आया है, आगे भी जो आएगा यहीं से तो आएगा। फिर सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, उनका ध्यान करने से क्या होता है? उनका ध्यान करने से निर्भयता आती है। जो भगवान के सिंह के समान स्थूल कंधे हैं ना, अगर कोई उनका ध्यान करे, उनका ध्यान करते करते निर्भयता आती है। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, एक एक श्रीअंग का ध्यान करने से एक विशिष्ट प्रकार की विभूति आपके जीवन में प्रकट होती है। अब मान लो आपने किसी एक अंग पर ध्यान केंद्रित कर दिया, चरण पर ध्यान केंद्रित कर दिया, करकमल पर ध्यान केंद्रित किया, कटी पर ध्यान केंद्रित किया, कितने समुद्र अपने में संभाले, ऐसी भगवान की गंभीर नाभि है। अगर किसी को बड़ी धीर गंभीर शांति चाहिए तो महापुरुष कहते हैं भगवान की उस नाभि का ध्यान करना चाहिए। तो जो भगवान के सिंह के समान जो स्थूल स्कंद है, कंधे हैं, उसका ध्यान करने से निर्भयता आती है। इनकी शरण में हूं मैं, वरद हस्त प्रभु ने मेरे मस्तक पर रखा है, मैं इनकी शरण में हूं। शरणागत भयहारी मेरे भगवान हैं, सर्व समर्थ मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान जैसी, मेरे प्रभु जैसी सामर्थ्य और किसी की नहीं है। इनकी शरण में, इन भुजदंडों के आश्रय में मैं सर्वथा निर्भय हूं, मैं सर्वथा निश्चिंत हूं। सिंह स्कंध त्विषो बिभ्रत सौभगग्रीव कौस्तुभम। और यहाँ महादेव कह रहे हैं सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर, कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है। और जो आभूषण धारण कराए गए हैं उनकी कांति उन स्कंधों पर, उन कंधों पर पड़ती है, झिलमिलाती है। ऐसे लगता है जैसे नीलमणि के पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हों। नीलमणि का कोई पर्वत हो और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हों, सोचो कैसा प्रकाश होगा, कैसी छवि होगी, कैसी आभा होगी। और फिर कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। ऐसा कहा गया है कि वो जो कौस्तुभ मणि है ना, वो क्या है? अच्छा, कौस्तुभ मणि का वर्ण क्या है? कौन से वर्ण की है कौस्तुभ मणि? बताओ। लाल। और वो कौस्तुभ मणि है क्या? बोले वो जीव का स्वरूप है। ये जो जीव तत्व है ना, फिर उसको भगवान ने यहां धारण किया है। और उचित है, भगवत संस्पर्श से ही तो जीवन है। हम सबका जीवन जो है वो भगवान के स्पर्श से ही तो है। जब तक आत्मा है इस शरीर में तभी तक तो जीवन है। आत्मा माने वो जो परमात्मा है उसका स्पर्श है, उस स्फुल्लिंग का स्पर्श है, भगवत संस्पर्श से ही जीवन है। कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे। सब देवी देवताओं ने अपना अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी ने बना दिया संसार, कुछ भी नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई, उन्होंने कहा अरे तो बड़ा परिश्रम हमने कर लिया, सब व्यर्थ गया, कुछ हुआ ही नहीं। फिर भगवान से प्रार्थना की। अच्छा, सब देवी देवताओं ने भी अपना कार्य कर दिया। ठाकुर जी ने सोचा होगा कि भाई ये कल को ये सब उच्छृंखल ना हो जाएं, इनको हमने बहुत शक्ति दे दी है, कल को ये सब अपने आप को सबका बाप ही नहीं समझने लगे, तो इनको ये पता होना चाहिए कि तुम सब मिल जाओ। तो भी जब तक हमारी कृपा दृष्टि नहीं हो तब तक तुम्हारा किया कुछ हो नहीं सकता, किया तो हमारा ही होगा। तभी सूरदास जी कह रहे कियो गोपाल ही को होई, गोपाल ही को होई।
मेरे सूरदास जी कहते हैं, अरे जो अपनो पुरुषार्थ माने, अरे बोले अति झूठो है, बोले झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। अरे क्यों गोपाल ही को हुई, जब तक प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ेगी ये सब मृत पिंड मात्र है। जीवन वो है, आशा विश्वास वही है, वो जो प्राणी मात्र में जो स्पंदन हो रहा है वो वही है, वही है। तो जो कौस्तुभ मणि है वो जीव का स्वरूप है, उसको भगवान सदा अपने कंठ प्रदेश में धारण किए रहते हैं। भगवत संस्पर्श से ही जीव में जीवन है, प्रभु के संस्पर्श से ही जीव में जीवन है। और मोटी बुद्धि से भी समझो तो जब तक आत्मा है तभी तक जीवन है। जैसे ही आत्मा का देह का संपर्क टूटता है सब मृत अस्पर्श हो जाता है, छू नहीं सकते आप उसको, छुओगे तो स्नान करना पड़ेगा। मृत देह को अगर कोई छुए तो फिर स्नान किया जाता है। घोर असुचिता है इसमें, जितनी भी निर्मलता पवित्रता है यहां से विचार करना चाहिए। ये जो देह है ये कब तक पवित्र है, जब तक आत्मा का स्पर्श है। जैसे ही वो संपर्क टूटता है, जैसे ही वो तार टूटता है, ये देह घोर अपवित्र माना जाता है। कोई कितना भी आपका प्रेमी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद छुएगा तो भाई उसको स्नान करना पड़ेगा, घोर असुचिता आती है। और जिनको असुचिता अपवित्रता ना समझ में आती हो वो इसको इन्फेक्शन कहते हैं। दैट्स वेरी इन्फेक्शियस, उससे संक्रमण हो सकता है, उससे भांति भांति के विकार उत्पन्न होते हैं। एक दो दिन के लिए किसी के शरीर को रखना हो किसी स्थिति में तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है उसको रखने के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा से जैसे ही वो संपर्क टूटता है, जैसे ही वो भगवत संस्पर्श छूटता है, वैसे ही ये सब तो विकृत होना आरंभ हो जाता है। दुर्गंध, विकार, अपवित्रता, असुचिता सब पैदा होना शुरू हो जाता है यहां से। तो यहां से एक बार विचार करो कि जीवन में जो भी कुछ है वो है किस कारण, इसका मूल क्या है। इसका मूल प्रभु ही तो है, प्रभु का स्पर्श ही तो है, प्रभु से संपर्क ही तो है। तो वो जो कौस्तुभ मणि है, फिर वो ग्रीवा में सुशोभित है, और फिर श्यामल वक्षस्थल। अब हृदय पे भगवान ने किसको स्थान दिया है? हृदय पे भगवान ने श्री जी को स्थान दिया है। हृदय पर श्री जी विराजमान है। और नारायण के स्वरूप में इसका दर्शन कैसा होता है? अगर आपने कभी कसौटी का पत्थर देखा हो तो कसौटी के पत्थर पर अगर स्वर्ण से एक रेखा खींच दी जाए ना, तो ऐसे श्री भगवान के उस निर्मल पावन पवित्र वक्षस्थल पर श्री जी निवास करती हैं, ऐसे जैसे स्वर्ण की एक रेखा किसी ने कसौटी पत्थर पर खींच दी हो। वो श्यामल वक्षस्थल है, और वत्स चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी जी का वो नित्य निवास है, नित्य निवास। श्री जी वहीं पर वास करती हैं। और वैसे भी जो प्रेमी होता है वो हृदय में ही रहता है। जो प्रेमी है वो हृदय में ही रहता है। उसके लिए सबसे उपयोगी, सबसे उत्तम और सबसे उचित स्थान जो है वो भी हृदय ही है। इसलिए तो भगवान कहते हैं भाई हम कहीं और नहीं रहेंगे, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जब तक तुम्हारा हृदय मंदिर नहीं बन जाता, भगवान कह रहे तब तक मैं नहीं आऊंगा। मैं किसी और मंदिर में नहीं रहता भाई, मैं किसी और मंदिर में नहीं रहता। भगवान कहते हैं मैं तो हृदय मंदिर में रहता हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति स्पष्ट कहा है भगवान ने। अरे गीता, भागवत, रामायण अगर गुरुजनों के मुख से एक बार श्रद्धापूर्वक श्रवण कर लो, और फिर गुरुजनों की कृपा से यदि इसका सम्यक प्रकार से चिंतन हो जाए, कहीं कोई द्वंद्व दुविधा है ही नहीं, सब भूलना भटकना समाप्त हो जाए। भारतवासियों पर ये सीधे सीधे दैवी कृपा ही तो है, ये देव द्वार से कृपा ही तो अवतरित हुई है इन सच्छास्त्रों के रूप में। सब कुछ यहां स्पष्ट कह दिया गया है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कहां रहता हूं मैं? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान कहते भाई जब तक तुम्हारा मन मंदिर नहीं बन जाएगा, जब तक तुम्हारा हृदय मंदिर नहीं बन जाएगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी।
तो स्पष्ट समझ लें हम ये बात। आप बना लो, सोने चांदी का मंदिर बना लो, सोने की मूर्ति उसमें पधरा लो। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, हृदय में अगर भाव रूप प्रभु विराजे हैं, तभी बाहर भी मंदिर में सेवा पूजा करने में कुछ सुख है। नहीं तो वो भी क्या है, श्रम एव ही केवलम, वो भी केवल परिश्रम है। जो कुछ है, जो कुछ होगा, वो तो हृदय को ही मंदिर बनाने से होगा। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, आप जो भी भजन साधन मंदिर में बैठकर करते हो वो सब ठीक है, पर बड़ी बात है आपका जीवन पवित्र है कि नहीं, आपका व्यवहार कैसा है। व्यवहार जगत में आपके माध्यम से क्या दिया जा रहा है, आपके माध्यम से क्या प्रसारित हो रहा है। आप एक माध्यम हैं, आप एक उपकरण हैं, आपके माध्यम से कैसी ऊर्जा इस संसार में प्रसारित हो रही है। नकारात्मकता ही फैला रहे हो या कुछ सकारात्मकता आपके द्वारा प्रसारित हो पा रही है। किसी के मुख पर मुस्कान आती है आपके कारण, आपके शब्द किसी को सांत्वना देते हैं, आपके शब्द किसी के लिए समाधान बनते हैं, कुछ ऐसा है। तभी पिछले सत्र में आपसे कहा था मैंने, एक बार शांति से बैठना, अपने जीवन की किताब के पिछले पन्ने पलट कर देखना, आपके माध्यम से यहां दिया क्या गया है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। और ईमानदारी से अगर इस बात पर कुछ चिंतन किया, विचार किया, मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं, देखना मन शांत हो जाएगा। जब अपने पापों की गठरी दिखाई पड़ेगी ना, जब अपनी काली करनी पर दृष्टि जाएगी, देखना सबसे शिकायत खत्म हो जाएगी, किसी से कोई शिकायत नहीं। तभी कल आपसे मैंने कहा था, किसी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, किसी ने हमारे साथ उचित नहीं किया। अब इसको नया प्रश्न मत बनाओ, पहले के प्रश्न का उत्तर मानो इसको, कि भाई मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा, मेरे द्वारा कभी किसी के साथ अनुचित किया गया होगा, कभी मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, किसी को कटु वचन मैंने कहे होंगे, उसके कारण मुझे यह मिला है। अब एक नया प्रश्न मत खड़ा करो, जिसका उत्तर खोजने के लिए तुम्हें फिर संसार में आना पड़े, फिर इस द्वंद में पड़ना पड़े। अरे इसीलिए तो सत्संग मिला है। अब तो ये सब कुछ समेट देना है, अब तो सब ओर से सिमट जाना है। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप मंदिर में बैठकर जो भी करते हो, उससे तो पता नहीं आप कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे। हां, पर लेकिन व्यवहार जगत में जो आपके द्वारा हो रहा है, संसार में जो कर्म का बीज आपके द्वारा गिर रहा है, आप कहां पहुंचोगे उसका निर्णय तो वही करेगा, वही करेगा। वहां पर सावधान रहना। नहीं तो नहीं कहते कबीर जैसे भगवत प्राप्त अनुभवी महापुरुष कि काया ना जा रहे, कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कि साहिब मिले सबूरी में, संतोष में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना। होता है ना हमारे साथ व्यवहार में, आए दिन ऐसा होता है, हो जाता है। किसी ने गलत बात बोल दी, किसी ने कठोर वचन कुछ कह दिया, और फिर ऐसे ही द्वेष का, वैर का, विरोध का एक भाव उस व्यक्ति के साथ जुड़ गया। ये बड़ी भूल है। समाधान करो अपने मन का, और करते हुए आगे बढ़ना, समाधान करते हुए आगे बढ़ना कि भाई ये कुछ नहीं है, ये मेरे द्वारा कुछ हुआ था, वापस लौट कर आया है, अब मैं इससे मुक्त होता हूं। होना तो ये चाहिए, ऐसी कोई घटना घटे और बस उससे समाधान प्राप्त करके आप उससे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थिति से एक गांठ और बांध लेते हैं। ये भी यदि आपने कहा ना प्रभु देखेंगे, तब भी आपने उस व्यक्ति से गांठ बांध ली, तब भी आपने उस व्यक्ति के साथ अपनी ग्रंथि डाल ली। ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है भाई। मैं कहता हूं यहां हारो तो भी दुख है, यहां जीतो तो भी दुख है। तो दुखालयम अशाश्वतम, यहां तो इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं भाई। जागा तो उसे कहते हैं जो यहां की प्रत्येक स्थिति को यथावत स्वीकार करके सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए यहां इस आवागमन के द्वंद से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहता है। वो है जागा हुआ व्यक्ति, जो मुक्त होना चाहता है, जो इस द्वंद से अब मुक्त होना चाहता है। अब मैं
नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। जैसे ठाकुर जी के हृदय पर श्री जी का वास है। अब ठाकुर जी की ठाकुर कौन है? श्री जी हैं। अब भगवान तो हृदय में ही रहते हैं, उनके भगवान भी उनके हृदय में ही रहते हैं। ये जो महादेव जिस रूप का वर्णन कर रहे हैं, महादेव ने पहले कहा प्रचेताओं से, मेरे हृदय में यही रूप विराजमान रहता है। मैं किसका आराधन करता हूं? बोले मेरे हृदय में यही रूप विराजमान रहता है। आरंभ में ही श्री महादेव ने ये बात कह दी। बोले भगवान के भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं और मैं भगवान के भक्तों को अतिशय प्रिय हूं। कहा था ना मैंने आपसे, एक वैष्णव का ये लक्षण है कि जैसी प्रीति उसकी श्री ठाकुर जी के चरणों में होगी, वैसी प्रीति उसकी सहज में ही महादेव के चरणों में भी होगी। ये वैष्णव होने का लक्षण है। भगवान वेदव्यास ने अनेक अनेक पुराणों में इसको उद्धृत किया है। और यहां भगवान आशुतोष स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, बोले मैं भगवान के भक्तों का अतिशय प्रिय हूं। तभी भगवान कहते हैं, शिव द्रोही मम दास का हावा, बोले सो नर मोही सुपने नहीं भावा। और यहां श्रीमद् भागवत में बात कही गई है, महादेव ये बात कह रहे हैं कि भगवान के भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। क्यों मिला मैं तुमसे आकर? महादेव बता रहे हैं प्रचेताओं को, क्योंकि तुम भगवत दर्शन के लिए निकले हो, तुम भगवत आराधन के लिए निकले हो। जो भगवत दर्शन भगवत आराधन के लिए चला है, जो भगवत भजन करने के लिए प्रयासरत है, महादेव ने कहा उस पर मैं सहज ही अनुकूल हो जाता हूं, वो सहज ही मेरा कृपा पात्र हो जाता है। और महादेव कह रहे हैं ऐसे ही मैं भी भगवान के भक्तों का अति प्रिय हूं, सहज ही उनकी भी मुझ में प्रीति होती है। और भगवान से भगवान का भक्त अधिक प्रिय होता है, अधिक प्यारा होता है। ये बात तो हमारे व्यास जी कह रहे हैं, 7 बार कही है व्यास जी ने ये बात। सेवक जी महाराज 10 बार कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत है, 3 लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो हृदय को मंदिर बनाने के लिए पुरुषार्थ हो, प्रभु का लीला विहार होगा तो वही होगा। ये जो भी रूप ध्यान की विधि यहां कही जा रही है, लीला चिंतन की जो विधि आचार्यों ने बताई है, वो इसीलिए कि जो उर अंतर है ये प्रभु के विराजमान होने योग्य बने। और मैंने कहा ना, भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं, भाई हमारा मंदिर तो ये है। जब तक हृदय मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम नहीं आ सकते। मंदिर बनने के बाद ही तो देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है। शास्त्र का नियम है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जब तक शिखर पर्यंत मंदिर पूर्ण न हो जाए तब तक देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। पहले मंदिर बनता है, फिर देवता आकर विराजमान होता है। ऐसे ही पहले हृदय मंदिर बने, तब भगवान आकर इसमें विराजमान हो। पहले हृदय मंदिर बने। भक्त भी उनको हृदयेश्वर ही कह रहे हैं, हृदय विहारी ही कह रहे हैं, और भगवान भी कह रहे हैं भाई यही हमारा मंदिर है। उद्धव जी ने पूछा ना कि सभा में पहुंचने में आपने बड़ी देर लगाई, जब दुर्वासा आए तब तो आप झट से प्रकट हो गए। जब दुर्वासा आए और पांडवों पर विपदा पड़ी, बोले तब आप झट में प्रकट हो गए। और वहां सभा में इतना अपमान द्रौपदी का होता रहा, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। बोले वहां द्रौपदी ने मुझे द्वारिका वासिन कहकर पुकारा था। तो बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते, बोले भक्त जिस भाव से हमारा भजन करता है हमको वैसे ही उपस्थित होना पड़ता है। बोले ठाकुर जी ने कहा भाई तब हमको द्वारिका से हस्तिनापुर आना पड़ा। और जब दुर्वासा जी की स्थिति आई, जब वो परेशानी आई, तो द्रौपदी ने कहा हे गोविंद आप अंतर्यामी हैं, बताइए मैं क्या करूं। तब उसने अंतर्यामी रूप से विराजमान मुझे पुकारा था। अब हृदय से प्रकट होने में कितनी देर लगती है। मेरे द्रौपदी ने पुकारा और हम झट से प्रकट हो गए, झट पुकारा पट हम पहुंच गए। तभी सूरदास कहते हैं मिलबो
नैन नहीं कोनी को। और आपको मैंने पूर्व भी संकेत किया था, 8 प्रकार की प्रतिमा का वर्णन किया गया है। प्रतिमा 8 प्रकार की होती है, शैली, दारुमयी, लौही, पाषाण की होती है, धातु की होती है, काष्ठ की होती है, लेप्या प्रतिमा होती है जिसको हम चित्रपट कहते हैं, वो भगवान की लेप्या प्रतिमा है। और इन सब प्रकार की प्रतिमाओं में एक मणिमयी प्रतिमा होती है जिसका निर्माण मणि से किया जाता है, और एक मनोमयी प्रतिमा भी होती है। भक्त अपने अपने हृदय मंदिर में अपने भाव से जिसका निर्माण करके और अपने हृदय सिंहासन पर जिसको विराजमान करता है। सबसे दुर्लभ यही है, क्योंकि जब तक चेतना स्थूल है, जब तक मन बुद्धि स्थूल है, प्राकृत है, तब तक इस मनोमयी प्रतिमा का निर्माण नहीं हो सकता। स्थूल बुद्धि से कैसे भगवान के रूप का ध्यान होगा? जब वो अंतर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सूक्ष्म देश में जब प्रवेश हो जाता है नाम जपते जपते, जब चेतना का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, सप्त चक्र का भेद करके जब सहस्रार में आकर चेतना विराजमान हो जाती है, सूक्ष्म देश में जब प्रवेश हो जाता है, कल आपसे कह रहा था ना, फिर स्थूल जगत का सब व्यवहार, सब औपचारिकता सहज में ही छूट जाता है। फिर ये मनोमयी प्रतिमा, ये दिव्य प्रतिमा प्रकट होती है। इसी का दर्शन करके सूरदास कह रहे हैं, मिलबो नैन नहीं कोनी को, मिलबो नैन नहीं कोनी को। तो हृदय पर से ठाकुर जी ने श्री जी को स्थान दिया है और उचित है। वो उनकी प्रभु हैं, वो उनकी अधीश्वरी हैं, वो उनकी स्वामिनी हैं, और प्रभु का निवास स्थान तो हृदय ही है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।